सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 1 दो बैलों की कथा लेकर आपके सामने हूँ। छात्रों, इसकी 2 कालांश हम लगा चुके और तीसरे कालांश में भी इसी पाठ का पठन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको जानते हो कि यह पाठ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कहानी अच्छी है। किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी है। आज हम 4th परिच्छेद से शुरू करेंगे। पेज नंबर 14, 14 पेज निकाल लीजिए अपनी क्षितिज की बुक और पेंसिल। आज हम यहीं से पाठ पेज 14 से इसका पठन करना शुरू करेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिता पड़ा मीन्स वास्ता पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक टिक्का भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी। इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है। जैसा कि मैं बोलती हूँ, पेंसिल लेके बैठनी है, उसमें आपको रेखांकित करना है। यहाँ पर कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह लेटे हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। टकटकी लगाना मीन्स एक नजर से देखना, बिना पलक झपके देखना, पर कोई चारा लेकर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। क्योंकि दीवार मिट्टी की बनी हुई थी, उन्होंने उस दीवार को ही चाटना शुरू कर दिया। तो इससे क्या मिट्टी चाटकर किसी के पेट की तृप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। रात को भी जब कुछ खाना नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता हीरा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, तुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रही है। क्योंकि भूख से पीड़ित वो इतनी भूख लगी हुई थी कि जब खाना नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। वो दोनों हीरा और मोती आपस में मूक भाषा में बातें कर रहे हैं। यहाँ से भागने का कोई उपाय सोचो। ठीक है, हिम्मत मत हारो, लेकिन यहाँ से भागने का उपाय सोचो। आओ दीवार तोड़ डालें। उनके मन में क्या था, दीवार को तोड़ देते हैं और यहाँ से सारे के सारे जाकर भाग जाएंगे। देखिए, इन जानवरों में भी मैंने क्या बोला है, इंसानियत होती है, जैसा इंसानों में होती है। मुझसे तो कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। बूता मीन्स हिम्मत। सारी अकड़ निकल गई जब खाना नहीं मिला। बाड़े की दीवार कच्ची थी। जो बाड़ा बनाया हुआ था, जहाँ पर पशुओं को रखा गया था, वहाँ क्या था, सारी की सारी जो बाउंड्री बनाई हुई थी वो कच्ची मिट्टी की बनाई हुई थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग जो नोक होती है दीवार में गड़ा दिए उसने। फिर जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ मीन्स एक लेयर निकल गई मिट्टी की। जैसे मिट्टी की दीवार है, उसने सींग मारना शुरू किया तो एक लेयर निकल गई। फिर तो उसका साहस बढ़ गया कि इसका अर्थ ये है कि हम ये तोड़ सकते हैं। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजीवरों का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए जा पहुंचा। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए। रसीदना मीन्स मार दिए और मोटी सी रस्सी में उसको बांध दिया गया। छात्रों,
मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बुत्ते पर जोर तो मार ही दिया। उन्होंने बोला कि मिला या नहीं मिला ये बात अलग है, लेकिन हमने भागने की कोशिश तो की। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए। जान से हार होना पड़ेगा। तो आपस में वो बातें कर रही हैं। देखिए, जैसे आप लोग बातें करते हो, ऐसे ही जानवर भी मुख भाषा में बातें कर रही हैं और दूसरा उसको समझकर उसका उत्तर दे रहा है। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती कि अगर ये दीवार टूट जाती है तो जितने जानवर यहाँ बंद हैं वो सारे के सारे जानवरों की जान बच सकती है। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी भी देह में, किसी की भी शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब के सब मारे जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा देखिए, तो ला फिर से मैं जोर लगाता हूँ, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने चौकीदार ने मुझे मोटी मोटी रस्सी में बांध दिया है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। प्रतिद्वंदी कौन होता है? शत्रु। इसको रेखांकित करके लिख लीजिए। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। जितनी बड़ी थी उसके 1 हाथ जितनी वो दीवार गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से फिर दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत गए, होश आ गया, उनको जाग गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, तेजी से भाग गई जो घोड़ियां वहां पर बंद थी। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी चली गई, पर गधे जो थे अभी तक ज्यों के त्यों वहीं थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो क्या हरज है? अभी तो भागने का मौका है, अभी तो तुम भागो। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पर पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच ही रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद कहीं मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाऊं। हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं क्या तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? नहीं, उनकी इतनी दोस्ती थी। अगर आपकी भी सच्ची दोस्ती है और आपका दूसरा दोस्त मुसीबत में है, और क्या आप वहां से भाग सकते हो? हरगिज नहीं। अगर आप सच्चे दोस्त हैं, मुसीबत में अपने दोस्त की आप सहायता जरूर करेंगे। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से क्या बोलता है, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार भी पड़े तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं चिंता नहीं करता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, और वो सब हमें आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद के बल पर हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया और अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर में सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार
तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मच गई कि इसके लिखने की जरूरत नहीं है। जिसने 10-12 जानवरों को इकट्ठा किया हुआ था और वो सारे भाग जाएं तो मालिक को तो वैसे ही खलबली मच जाएगी, उनके मन में हलचल मच जाएगी, उनके मन में उथल पुथल मच जाएगी। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। ये परिच्छेद 4 पूर्ण होता है। परिच्छेद 5 हम अगले कालांश में करेंगे। तब तक छात्रों आपको क्या करना है, क्या करना है बोलिए, या पढ़ दें आगे, पढ़ दें? चलो सुनिए, परिच्छेद 5 भी कर लेते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण मीन्स तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार दिन में पानी दिखा दिया जाता था कि पानी पी लें, यही उनका आधार था। मीन्स पानी के सहारे ही वो रहते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था और उनकी ठठरियाँ निकल आई। ठठरियाँ मीन्स हड्डियाँ निकल आई। जब खाना नहीं दिया जाएगा तो क्या होता है, आप खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हड्डियाँ निकल जाती है, दुबले हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मीन्स डमरू टाइप में, और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। किस लिए जमा हुए छात्रों के सुनो। तब दोनों मित्र निकाले गए। उन हीरा और मोती को बाहर निकाल लिया गया। उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। खरीदार मीन्स ग्राहक, खरीदने वाला, क्योंकि उनकी नीलामी होने वाली थी और इसी वजह से उनको निकाला गया था। लेकिन जब बैलों के अंदर जान ही ना हो तो कौन खरीदेगा। सहसा मीन्स अचानक एक दड़ियल आदमी, दड़ियल मीन्स दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कैसे थी, अत्यंत कठोर थी। देखने में वो खूंखार लग रहा था और दोनों मित्रों के उसने क्या किया, देखिए, कुल्लों में उंगली डालकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतः ज्ञान से, जो अंदर का जो ज्ञान होता है उससे दोनों मित्रों की दिल कांप गई कि ये कितना शैतान आदमी है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, उन्हें क्यों ढूंढ रहा है, उन्हें क्यों खोज रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, भीत मीन्स डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, कि हम तो नाहक मीन्स बेकार में ही गया के घर से भागे। कम से कम वो एक ऐसा अपराधी तो नहीं था जो ढाका था, लेकिन इस प्रकार का निर्दयी नहीं था। अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती भाई। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़के के रूप में हमें बचाया था, अब वो किसी दूसरे व्यक्ति को हमें बचाने के लिए जरूर भेजेंगे, क्योंकि भगवान निर्दयी नहीं है। देखिए, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम मरने के बाद तो आता ही है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल पड़े। दड़ियल जैसा मैंने बताया, दाढ़ी वाले के साथ। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, हर अंग उनका कांप रहा था। बेचारे पांव तक नहीं उठा पा रहे थे डरते मारे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वे जरा सी भी चाल भी होती थी तो उनको छड़ी से मारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ क्या होता है, झुंड, हाथ से में चढ़ता नजर आया उनको। रास्ते में जब वो जा रहे थे, गायों का एक झुंड चढ़ता हुआ घास चढ़ रहा था, नजर आया। सभी जानवर खुश थे, तो वो अपने मन में क्या बोल रहे हैं, कम से कम जिन जानवरों को उन्होंने छुड़वाया तो वो तो कम से कम खुश हैं। सभी जानवर खुश थे, चिकने चपले, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था,
पागुर करना मीन्स जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर इतने स्वार्थी निकल जाएंगे ये लोग, इतना हीरा मोती ने नहीं समझा था। उनको ये लगा था कि जिन जानवरों को हमने निकाला है वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे, लेकिन वो इतने मस्त हो गए कि उन्होंने हीरा और मोती के लिए कुछ भी नहीं किया। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि अपरिचित रहा है। फिर जब जिस रास्ते पर जा रहे थे, हीरा और मोती को ये मालूम हुआ कि ये तो जानी पहचानी सी जगह है, रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण मीन्स हर पल उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलताएं गायब हो गई। यह लोग अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर मीन्स रहट चलाने आया करते थे और यह वही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर पास आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा इसी में पैर मारता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर धान पर चले जहाँ पर उनको बांध दिया जाता था, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर मीन्स मस्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, श्राद्ध करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। यह हमारा थान है। दोनों दौड़कर कहाँ गए? अपने थान पर गए। झूरी उनका कौन था? पहले वाला मालिक जो किसान है। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है, तुम्हारे तो दड़ियल क्या बोलता है, तुम्हारे बैल कैसे हुए? ये तो मैंने खरीदे हुए हैं। दड़ियल झुलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ता है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा हुआ धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ था। पर गांव के लोग यह तमाशा देखते रहे और हंसते रहे। अब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको पटक ना दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ता। अब नहीं आएगा तो दूर से खबर ले लूंगा। देखिए, मर जाऊंगा पर उसके साथ नहीं जाऊंगा, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देश में नान में खली, फिर उनको क्या मिलता है? भूसा, चोकर और दाना सब भर दिया जाता है। गए और दोनों मित्र खाने लगते हैं। झूरी खड़ा हुआ दोनों को सहला रहा है और 20 लड़के तमाशा देख रहे हैं। सारे गांव में उत्साह का माहौल हो जाता है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यहीं पर आपके पाठ का समापन होता है। आपने इस पाठ को ध्यान से सुना। पाठ बड़ा था, लेकिन आपने इतने अच्छे से इस पाठ को सुना है। सच में कहानी की तरह से कितनी अच्छी कहानी थी जो इसमें बताया गया है। 2 बैल होते हैं, बैलों की कथा है। शुरू में मालकिन प्यार नहीं करती है और जब कहते हैं ना कि आदमी की जो कब पता चलता है अहमियत का, जब वो दूर हो जाता है। मालकिन को हीरा और मोती की इम्पोर्टेंस, उनकी अहमियत तब पता चली जब झूरी ने उन दोनों बैलों को गया के साथ बेच दिया था। वो पीछे से उनकी विरह में तड़प रही थी और जब वो बैल आ जाते हैं तो किस तरह वह इनसे प्यार करते हैं। ठीक है छात्रों, आज आपका ये काम यही समाप्त होता है।
आपके पास इस होमवर्क की पीडीएफ, जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ आ जाएगी और आपको इस पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और पिक लेकर मेरे पास भेज देनी है। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।